नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकतंत्र का चीरहरण करने के बाद छाती ठोक कर कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। यह नए दौर की बेशर्मी है, जहां बेईमानी से चुनाव जीतने के बाद कहा जा रहा है कि देखिए हमने विपक्षी गठबंधन का घमंड तोड़ दिया, धूल चटा दी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव दिखाता है कि बीजेपी ने किस तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस के दम पर इंडिया अलायंस को हरा दिया। और बेशर्मी देखिए कि बीजेपी पोस्ट करती है कि इंडिया अलायंस को हमने धूल चटा दी और ऊपर टाइटल दिया है ये तो सिर्फ झांकी है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। अगर ये झांकी है तो देश में लोकतंत्र के हालात किस हालत में है, ये पूरा वाकया बयां करता है कि आखिरकार बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता कैसे। बीजेपी बताती है कि हमें 16 वोट मिले और इंडिया अलायंस को 12 वोट मिले और हमने मेयर का चुनाव जीत लिया। लेकिन कहानी इतनी नहीं है। इंडिया अलायंस के पास आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस के पास 20 वोट थे और बीजेपी के पास सिर्फ 16 वोट, यानी जीत तय थी इंडिया अलायंस की। कोर्ट के आदेश पर आखिरकार चुनाव कराना पड़ा था। लेकिन खेल क्या हुआ, इंडिया अलायंस के 8 वोट कैंसिल कर दिए गए और 8 वोट कैंसिल करने के बाद आराम से बीजेपी ने अपना मेयर बना दिया। और किस आपाधापी में मेयर बनाया, मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। वरिष्ठ पत्रकार गगनदीप सिंह ने यह वीडियो शेयर किया है। आप देखिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो किस आपाधापी में बीजेपी के मेयर को कुर्सी सौंपता है और जो 8 वोट कैंसिल किए गए उनको दिखाया तक नहीं गया कि इन वोट में आखिरकार कमी क्या थी। ये आपाधापी आप देखिए इस वीडियो में। ये देखिए आप, ये देखिए, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर उठ जाते हैं और देखिए किस तरह तुरंत फुरत में बिठाया जाता है। देखिए कितनी जल्दबाजी है। मतलब विपक्षी जो उम्मीदवार थे उनके एजेंट को दिखाया तक नहीं गया और आप ये देखिए किस तरह बैठाया जा रहा है कुर्सी पर, किस तरह लोकतंत्र का ये चीरहरण किया गया है चंडीगढ़ में। ये पूरी कहानी को बयां करता है। अब विपक्षी नेताओं का आरोप है कि ये जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है इन्होंने ही जानबूझकर वोट में हेराफेरी की है, वोट में कुछ लिखा है। ये विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर नितिन अग्रवाल कहते हैं कि देश की जनता को जरूर देखना चाहिए कि कैसे कैमरे पर ही पीठासीन अधिकारी बीजेपी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव जिताने के लिए हेराफेरी कर रहा है। पीठासीन अधिकारी वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आए हैं और यह वीडियो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता दिखा रहे हैं कि किस तरह हमारे साथ बेईमानी की गई और अपना पीठासीन अधिकारी बनाकर और बेईमानी करके बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। यह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आरोप है। और इसके बावजूद जीत के बाद क्या कहते हैं रवि किशन, देखिए मतलब इस बेशर्मी पे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये बीजेपी सांसद रवि किशन कहते हैं वाकई मुमकिन है कि 16 वोट बीजेपी के पास हैं, विपक्षी दलों के पास 20 वोट हैं, फिर भी बीजेपी चुनाव जीत जाती है, तो वाकई मोदी है तो मुमकिन है। और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने किस तरह बीजेपी और पीठासीन अधिकारी पर बड़े खुलासे किए हैं, जरा सुनिए। जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया। यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है, उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया।
आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहां इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से, और जो डीसी चुनाव हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। आप चंडीगढ़ में लोकतंत्र के ऐसे चीरहरण को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।